नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका मेहता। देखिए, संसद का मॉनसून सत्र लगातार जारी है और पक्ष विपक्ष में जो तीखी नोकझोंक है वो देखने को ज़रूर मिल रही है। आपको बता दें कि अगर बात करें एंटी पेपर लीक बिल की, तो हाल ही में लोकसभा में ये जो बिल है ये पास हुआ था और अब राज्यसभा से भी इस बिल को मंजूरी ज़रूर मिल गई है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जो एंटी पेपर लीक बिल है ये राज्यसभा में पास हो चुका है। वहीं अब देखिए, राष्ट्रपति की मंजूरी इस बिल को ज़रूर मिलनी है। माननीय राष्ट्रपति की इस बिल को मंजूरी मिलेगी, जिसके बाद ये जो कानून है ये जल्द से जल्द लागू हो जाएगा। एंटी पेपर लीक बिल जिस पर कई वक्त से विवाद ज़रूर चल रहा था, संसद में भी पक्ष और विपक्ष की लगातार जो नोकझोंक है वो देखने को मिल रही थी और अब ये जो बिल है ये पास हो चुका है। खैर, हम इस बिल के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं। इस कानून में पेपर लीक जैसे अपराधों के लिए 10 साल तक की सज़ा और 50 लाख रुपए का जुर्माने का जो प्रावधान है वो भी ज़रूर है। खैर, विधेयक पारित होने के बाद जो पीएम नरेंद्र मोदी है उन्होंने इस पर भी कई तरह के सवाल ज़रूर खड़े करे हैं, अपनी जो प्रतिक्रिया है वो सामने ज़रूर रखी है। देखिए, पीएम मोदी ने एक वीडियो जारी किया है जिस पर उन्होंने ये कहा कि इस बिल से जो परीक्षाओं में पारदर्शिता है वो ज़रूर देखने को मिलेगी। देखिए, पीएम मोदी ने आखिर क्या कुछ कहा है, उसके लिए हम आपको ये वीडियो, ये बयान ज़रूर सुनाते हैं। साथियों, विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिल करके विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं देखिए, एंटी पेपर लीक बिल 2026 पास होने के बाद अब देखिए, सीजेपी के जो फाउंडर है अभिजीत दीपके, इस पर कई तरह के तंज कसते हुए भी ज़रूर नजर आए। जो अभिजीत दीपके हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसा है कि जो आपकी त्वचा है वो देश के भविष्य से ज़्यादा चमत्कार है। एक और जहां एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है, दूसरी ओर अभिजीत दीपके का जो आक्रोश है वो अभी भी नहीं थमा है। उन्होंने पीएम मोदी पर ये जो तीखी प्रतिक्रिया है वो ज़रूर दी है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि राज्यसभा में इस विधेयक पर करीबन 7 घंटे चर्चा हुई, जिसके बाद इसे पास कर दिया गया है और फिलहाल देखिए, अभी सिर्फ राष्ट्रपति की मंजूरी बाकी है और उसके बाद ये जो कानून है ये जल्द से जल्द लागू ज़रूर हो जाएगा। खैर, हम आपको इस विधेयक के प्रमुख प्रावधान ज़रूर बता देते हैं। संसद के दोनों सदनों से पारित ये संशोधन विधेयक वर्ष 2024 के मूल कानून को और ज़्यादा मजबूत ज़रूर बनाएगा। इसमें परीक्षा में धांधली और पेपर लीक के मामलों में जेल की अवधि और जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है।
साथ ही मामलों की समयबद्ध जांच अनिवार्य की गई है और इसके अलावा राज्यों को पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का जो निर्देश है वो दिया गया है। देखिए, आपको बता देते हैं कि काफ़ी वक्त से जो छात्र थे उनका आंदोलन नीट पेपर लीक पर लगातार जारी था और आपको बता दें कि अभी भी कई जो परीक्षाएं हैं वो लीक ज़रूर हुई है, जिसके बाद कांग्रेस जनता पार्टी का जो आंदोलन है वो लगातार चला और आंदोलन चलने के बाद धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा ज़रूर देना पड़ा, वो भी अपने शिक्षा मंत्री के पद से, जिसके बाद प्रहलाद जोशी को इसकी जिम्मेवारी सौंपी गई है, शिक्षा कार्यालयों की जिम्मेदारी दी गई है। और उसके बाद देखिए, अब जो संसद का मॉनसून सत्र है वो लगातार जारी है। लगातार जो पक्ष है उसकी तरफ से कई तरह के जो विधेयक है वो आगे पेश किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर जो विपक्ष है वो लगातार हंगामा करता हुआ अभी सदन में ज़रूर नज़र आ रहा है। और इसी हंगामे के बीच सदन में ये जो बिल है, एंटी पेपर लीक बिल, वो पास हो चुका है और अब देखना है कि सदन में जो बाकी के विधेयक है, बाकी के जो बिल्स हैं, आखिर उन पर क्या कार्यवाही होती है। ऐसी न्यूज़ अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं, प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, SBI अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डीमार्ट, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। इसी के साथ हमारा चैनल आपके साथ वादा करता है कि निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना ही किसी से कोई तोहफा लेगा, ना ही कोई इश्तिहार लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना। इसी तरह की नई और ताज़ा खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।